Assalamualaikum students. Today's topic is chemical properties of base. बेटा इसमें हमने लास्ट पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में। जैसे एसिड रिएक्ट करते हैं डिफरेंट स्पीशीज के साथ, इसी तरह बेस भी क्या करती है, रिएक्ट करती है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है डिफरेंट स्पीशीज के साथ। यहाँ पर हमें तीन तरह के रिएक्शंस करने हैं बेस के। नंबर वन पे जो आपके पास रिएक्शन है बेस विद एसिड, हमने ये पहले भी किया था एसिड विद बेस, कि जब बेस जो है किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो आपके पास कौन से प्रोडक्ट देती है और हाउ इट रिएक्ट विद द एसिड। तो बेटा सबसे पहले हमें किसी बेस का पता होना चाहिए। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। जब ये रिएक्ट करती है किसी एसिड के साथ, लाइक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, दो नाम होते हैं इसके, हाइड्रोजन क्लोराइड और द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बेस की निशानी क्या है कि जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस ने कहा था कि जिसके अंदर आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो होगी बेस, ठीक है। अब ये बेस है, ये एसिड है। When they both react with each other, they form a salt and a water molecule. They form a salt and a water molecule. अजान हो रही है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके जी स्टूडेंट्स, हमने कहा कि एक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, दोनों रिएक्ट करते हैं। तो हमने कल भी इसको डिस्कस किया था। एक हमारे पास क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल, एंड द सेकंड प्रोडक्ट विल बी देयर सॉल्ट, ठीक है। अब क्लोरीन नेगेटिव है, सोडियम पॉजिटिव है, दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाना है। ये क्लोरीन एक्चुअली इसको अपने साथ अटैच करती है NaCl। हमेशा नेगेटिव जो होगी स्पीशी वो जाती है पॉजिटिव की तरफ अटैक करने उसके ऊपर, ठीक है। इन हायर क्लासेस यू विल क्लियर योर कांसेप्ट। अब H पे पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोक्साइड का नेगेटिव चार्ज है, एंड दिस विल अटैक ऑन हाइड्रोजन, दे विल फॉर्म लाइक वाटर मॉलिक्यूल। अगर एक और एग्जांपल करें, that is potassium hydroxide, it is also another base plus H2SO4। ये आपकी बुक वाला रिएक्शन है, ऊपर वाला हमने जो पहले भी किया था, ये भी कर सकते हैं ऊपर वाला भी, लेकिन ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है, कोई भी कर सकते हैं। ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। पोटाशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, सल्फेट पे नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, ठीक है, आपके पास चार्ज, हाइड्रोक्साइड पे नेगेटिव है। सबसे पहले क्या होगा, ये पोटाशियम है, ये सल्फेट है, सल्फेट अटैक करेगा इस पोटाशियम के ऊपर और क्या बना लेगा उसको अपने साथ, पोटाशियम सल्फेट, K2SO4 फार्मूला होता है। अब हाउ आई रियलाइज दैट इट फार्मूला कंटेन पोटाशियम 2, मुझे कैसे पता चला कि इसका फार्मूला 2 पोटाशियम कंटेन करता है। बाय द क्रॉस एक्सचेंज मेथड, पोटाशियम पॉजिटिव 1 चार्ज है, सल्फेट के ऊपर क्या जी नेगेटिव 2 चार्ज है, क्रॉस एक्सचेंज मेथड आपके पास, ठीक है। तो इसलिए हम क्या दिया आपके पास K2SO4। अब पोटाशियम जो है इधर 2 है, इधर कितने हैं 1, बैलेंस करने के लिए क्या लगा दिया बेटा मैंने, 2 बैलेंस करने के लिए लगा दिया। अब होगा क्या, यहां से आपके पास 2 हाइड्रोजन, ये नेगेटिव हाइड्रोक्साइड है, इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनाएगा बेटा H2O। बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 एंड 2 4, ठीक है। ये 2 जो स्टार्ट में होता है, इट मींस दैट ये तमाम एटम्स के साथ, एलिमेंट्स के साथ है। तो 2 हाइड्रोजन कर दिए हमने, और तो 4 हाइड्रोजन उधर हो गए, 4 इधर हो गए, 2 ऑक्सीजन इधर हैं, 2 इधर हो गए, ठीक है, उस साइड पे। तो ये था आपके पास एसिड विद द बेस। अब उसके बाद बेटा आता है कि बेस विद अमोनियम सॉल्ट, बेस विद अमोनियम सॉल्ट। जो बेस है, कहते हैं जब अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करती है तो किस तरह का रिएक्शन शो करती है। तो बेटा आपके पास सिंपल सी बात है, अमोनियम का फार्मूला होता है NH4। क्या फार्मूला है जी, NH4 फार्मूला होता है बेस के साथ जब रिएक्ट करना है इसमें। सबसे पहले हम लिख लेते हैं अमोनियम साल्ट क्या, मेरे पास NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये मेरे पास अमोनियम क्लोराइड साल्ट होता है, अमोनिया का अमोनियम साल्ट है, और मेरे पास इसमें रिएक्ट करना है जी बेस के साथ। बेस ले लेते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, इसलिए ज्यादातर यही यूज की जाती है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अब अमोनियम पे चार्ज होता है पॉजिटिव,
हाइड्रोक्साइड पे चार्ज होता है नेगेटिव, सोडियम पे चार्ज होता है पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव। ये क्लोरीन इस सोडियम पे अटैक करेगी, क्या बना देगी NaCl प्लस। अब ये वाला जो हाइड्रोक्साइड है ये अटैक करेगा आपके पास अमोनियम के साथ और क्या बना देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब मैंने कहा जब अमोनियम रिएक्ट करता है हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो बजाते खुद एक बेस बन जाएगी, हमने तो बेस का रिएक्शन करवाना था, प्रोडक्ट में वो नहीं बनना चाहिए, तो इसलिए हम क्या कहेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को सॉरी अमोनियम को हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे H, ये वाला हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर अटैक करेगा ये वाला हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड इस पर अटैक करेगा क्या बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर रह गया NH3, एक हाइड्रोजन निकल आया। इट मींस दैट व्हेन बेस रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट देयर इज रिलीजिंग अ गैस नेमिंग अमोनिया गैस, ठीक है। कौन सी गैस रिलीज होती है अमोनिया गैस, ये एक आपका एमसीक्यूज है। उसके बाद बेटा एक और अपनी रिएक्शन करना है कि जब बेस रिएक्ट करती है आपके पास अमोनियम सॉल्ट के साथ, एक और हम इसकी एग्जांपल करते हैं अमोनियम सल्फेट, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करेंगे अमोनियम सल्फेट के साथ विद NaOH, ये आपके पास है रिएक्शन। जब अमोनियम सल्फेट रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो बेटा उसमें भी यही हमारे पास चीजें बनती। सबसे पहले सोडियम सल्फेट बनेगा Na2SO4, अब सोडियम इधर 1 है उधर 2 है तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे 2 लगाऊंगा, ठीक है। मैंने कहा जब अमोनियम सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले प्रोडक्ट बन रही है सोडियम सल्फेट, एक साल्ट है ये भी, ठीक है। अब सोडियम उधर 2 थे इधर 1 था, मैंने साथ यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा 2 लगा दिया मैंने साथ यहाँ पे। अब हमारे पास जो है अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और ये हाइड्रोक्साइड उस पर अटैक करेगा तो क्या बना लेगा वाटर मॉलिक्यूल H2O। अब देखिए 2 इसके भी स्टार्ट में लगा हुआ है, इसकी भी बेस में 2 लगा हुआ है। इट मींस दैट इसमें टोटल हमारे पास हाइड्रोजन कितने लिए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ से लिए 2 हाइड्रोजन यहाँ से लिए, तो क्या बन गया 2H2O, ठीक है। अब मेरे पास जो है एंड पे जो चीज बनेगी यहाँ पर लिख लेते हैं उसको कि एंड पे जो चीज मेरे पास बन रही है दैट इज अमोनिया गैस। अब नाइट्रोजन भी 2 है उसमें, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा। तो मेरे पास बैलेंस कर लेते हैं कि क्या चीज बनेगी। 4 2 8 हाइड्रोजन है और 2 ये टोटल हो गए 10 हाइड्रोजन। इधर देखते हैं कितने हैं 2 4 8 8 2 3 6 सॉरी 2 2 4 4 को ये वाले हाइड्रोजन और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 6 4 10 हाइड्रोजन पूरे हो गए, नाइट्रोजन पूरे सल्फेट भी पूरे। ये हमारे पास अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन था। अब हमने करना है बेटा प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, कि जब ये किसी हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कैसा रिएक्शन होता है हम उसको अभी देखते हैं। प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। अब इसमें क्या होता है जो आपके पास बेस होती है ना वो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड के साथ प्रेसिपिटेट बना लेती है, ठीक है, और रिएक्ट करती है बेस आपके पास किसी भी साल्ट के साथ, मेटल साल्ट के साथ, हैवी मेटल के जो साल्ट होते हैं जैसे कॉपर जिंक लेड मरकरी, ठीक है, आयरन वगैरह हो गए, कैल्शियम हो गया, इनके साथ वो रिएक्ट करके इनके साल्ट के साथ इन मेटल्स के साल्ट के साथ वो रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड को बेस के प्रेसिपिटेट के तौर पे शो करते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है तो सूप सा चीज, किसी चीज का बॉटम में बैठ जाना, नीचे बैठ जाना। मैंने सॉल्यूशन तैयार किया उसमें से कुछ पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, हम उसको प्रेसिपिटेशन का नाम देते हैं, ठीक है। सबसे पहले जी हम लेते हैं यहाँ पर आपके पास क्या है कॉपर सल्फेट ले लिया और हमने बेस लेनी है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो बेस का हाइड्रोक्साइड होगा वो हमारे पास क्या होगा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। यहाँ पर सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, सल्फेट पे कॉपर पे पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड पे नेगेटिव। ये नेगेटिव जो है सोडियम पे अटैक करेगा, सोडियम सल्फेट बना देगा। Na2SO4 फार्मूला होता है, वही चीज कैसे आया, सोडियम की वैलेंसी प्लस है, सल्फेट की वैलेंसी क्या है -2 है, तो ये -2 जो है इसकी बेस पे, ये +1 जो है इसकी बेस पे Na2SO4 हुआ।
अब सोडियम इधर 2 है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से देखते हैं, कॉपर बच गया और 2 हाइड्रोक्साइड आयन बच गए, 2 लगा ना साइड पे, तो हमने कहा कॉपर हाइड्रोक्साइड या क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड जिसको हम कहते हैं CuOH ट्वाइस, ठीक है। अब ये तो मेरे पास कॉपर सल्फेट के साथ हो गया। अगर मैं करूं कैल्शियम क्लोराइड के साथ CaCl2 प्लस NaOH, आपके पास बुक में काफी ज्यादा दिए हुए हैं, 3-4 समझा दूंगा, आपने बाकी खुद ही कर लेने हैं। कैल्शियम पे पॉजिटिव है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, सोडियम पे पॉजिटिव है, हाइड्रोक्साइड पे नेगेटिव है। ये नेगेटिव अटैक करेगा सोडियम पे, दैट विल मेक NaCl, इज इट। और मेरे पास यहाँ क्लोरीन 2 है, उधर क्लोरीन कितने हैं, 1 है, तो मैं क्या करूंगा बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे क्या लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा। अब ये 2 मैंने लगा लिया, सोडियम भी 2 हो गए, इधर सोडियम एक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा मैं यहाँ पर भी। अब मैंने क्या करना है कि ये कैल्शियम और ये 2 हाइड्रोक्साइड जो बच गए थे इधर, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस बोलते हैं इसको, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अगर हम बात करें आपके पास जिंक सल्फेट की, NaOH, सोडियम इस पे नेगेटिव है, सोडियम पे पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, Na2SO4, ये हमने ऊपर बताया कि क्रॉस एक्सचेंज मेथड से कैसे बनता है। फिर उसके बाद जो है आपके पास क्या होगा, जिंक जो है इनके साथ रिएक्ट करेगा बैलेंस करने के बाद। सोडियम इधर 2 है, इधर कितने 1 है, मैं यहाँ 2 लगाऊंगा, अब 2 हाइड्रोक्साइड हो गए, तो क्या बनाएंगे, जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा। ये आप इस तरह के रिएक्शन है, ये आपने कर लेने हैं, कम से कम 3-4 ये आपको आने चाहिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो सारे कर रहे होंगे आपको, अगर शॉर्ट में आता है तो कोई एक आध करना होता है आपने, ठीक है बेटा।